इधर खरगोश गाजर चुरा रहा होता, तभी घंटी सुनकर वहाँ का मालिक आ जाता। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अबे साले। पहले तो खरगोश उससे बहस करने लगता। अच्छा क्या? वो देख। लेकिन फिर जैसे ही खरगोश गाजर पर पुलिस वालों का टैग देखता, भारी मिस्टेक हो गया सर। तो खरगोश की फट जाती। अबे जाता कहाँ है साले? गया। और पुलिस वाले उसे गाजर के डब्बे में भरकर एक वीरान आइलैंड पर भेज देते। क्या करूँ? खरगोश के आइलैंड पर लैंड करते ही उसे वहाँ के सारे जानवर भागते हुए दिखते, तो खरगोश उनसे पूछने की कोशिश करता है क्या हो रहा है? तभी मगरमच्छ डर के मारा खुद को बैग बना लेता। ये क्या है? और खरगोश को एक किताब देता जिसमें ऐसे जानवर के बारे में लिखा होता जो किसी भी जानवर को खा सकता था। खेल खत्म बेटा। और खास करके खरगोश तो उसका फेवरेट था। अरे खाओ ना दादा क्या? गजब। ओहो। यहाँ खरगोश किताब पढ़ रहा होता, तभी वहाँ पर पुत्तन आ जाता है और वह खरगोश को उठाकर खाने ही जा रहा होता। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। खरगोश पुत्तन से कहता है कि अगर वह खरगोश को खाएगा तो वह खुद खरगोश बन जाएगा और भाग जाता। अलग फ्रॉड चल रहा है। मगर पुत्तन यह खेल समझ जाता और उसे खाने के लिए उसके पीछे भागता। पुत्तन खरगोश को पकड़ लेता और उस पर नमक मिर्ची छिड़कने लगता और खाने की तैयारी करने लगता है। गजब। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और खरगोश उसको यह सब करते हुए देख रहा होता। क्या देख रहा है? और फिर खरगोश उसे ये बोलकर कि वह ज्यादा अच्छा खाना बनाता है उसके लिए खाना बनाने लगता है। तू तो गया बेटे। और उसके लिए डायनामाइट का चिकन बना के उसे खाने को दे देता। क्या माल है यार। और जैसे ही पुत्तन उसे खाता, ब्लास्ट हो जाता। क्यों हिला डाला ना? और पुत्तन पगला जाता है। खेल खत्म बेटा। खत्म। इस शहर में हर दिन एक आदमी टपका दिया जाता है क्योंकि यहाँ नामी गुंडों का राज होता है। मेरा नाम है भुल्ला। लेकिन डाकू भुल्ला गुंडों का बाप निकलता है। इसके आते ही सब गुंडे 1 सेकंड में 9-2-11 हो लेता है। लेकिन साला खरगोश इससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं नहीं डरता। उल्टा भुल्ला को ही धमकी देने लगता है। तो भुल्ला भी बंदूक दिखाकर खरगोश को डराता है। कौन सा कानून पढ़कर आए हैं? तो खरगोश भाग कर जाता है और अपने दादाजी की 7 शूटर गन लाकर डाकू से, तो डाकू 8 शूटर गन निकाल लेता है। अब खरगोश 9 शूटर से इसे डराता है, तो डाकू भी 10 शूटर से इसकी हवा टाइट कर देता है। डर सबको लगता है। और खरगोश बहुत होशियार होता है। साला 20 शूटर गन निकाल कर साले को छोड़ूंगा नहीं। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। अब तू गया बेटा। कटफोड़वा अपने दुश्मन चिंटू गिलहरी को ले जाके, कटफोड़वा हंस ही रहा था कि कटफोड़वा अपने घर पे ही जा टकराता है। चिंटू कटफोड़वा को बॉम्ब का ट्रिगर ले जाके दे दिया। तो कटफोड़वा तो साला बहुत नीच आदमी है। कटफोड़वा चेक करने के लिए गया तो कटफोड़वा मार खाने के बाद समझौता करने के लिए चिंटू गिलहरी के पास गिफ्ट लेकर पहुंच जाता है। हमको फेवरेट डोसा ही। चिंटू गिफ्ट ले जाते हुए सोचने लगा। नहीं सर, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चिंटू बॉक्स ले जाकर कटफोड़वा के घर के सामने रख देता है। दोनों लोग एक दूसरे के घर के सामने ले जाकर रखने लगे तो गिफ्ट एक साथ ही दोनों लोगों का घर साफ हो जाता है। खत्म। ये लोग पास रह रहे डाकू मुच्छड़ सिंह के घर शरण मांगने गए तो इन्होंने अपने साथ साथ डाकू का भी घर साफ कर दिया। और डाकू लोग के साथ साथ घोड़ा लोग भी लूट मार करते रहता है। क्या फरमा रहे हो प्यारे भाई? इसी वजह से इस शहर में कोई ना कोई हर रोज ऊपर निकल लेता है। खत्म। 1 2 3। इधर चिंटू अपने घर का नामकरण करता है। तभी ये कुत्ता नीचे से आग सटा देता है। खत्म। फिर साला कुत्ता, तो चिंटू फिर से एक नया बिल्डिंग खड़ा करता है। ये देख असली। लेकिन कुत्ता उसका बिल्डिंग काट के खाई में फेंक देता है। और फिर तभी बारिश होने लगता है तो डायलॉग मारता है, तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले। तेज बारिश में कुत्ता खर्राटे लेके सो रहा था। तभी चिंटू उसका छत गायब कर देता है। तो कुत्ता औरत कुत्ते को घर में रख लेती है, पर आदमी चिल्लाने लगता है। तभी दरवाजे पर चिंटू का एंट्री होता है। आदमी चिंटू पे चिल्लाने लगता है तो चिंटू नाटक करने लगता है। चैप्टर क्लोज हो गया। औरत चिंटू को बेड पर सुलाकर कुत्ते, इधर चिंटू आराम करने लगता है। तभी एक पाइप इसके नजदीक आता जो इस कुत्ते ने डाला था। उसमें एक पटाखा डाल के फूंक देता है तो चिंटू भी उधर से फूंक देता है। फिर साला कुत्ता जल्दी से एक गड्ढा करता और अपना पूंछ उसमें डालकर कान बंद कर लेता है। क्या होता है? फिर पूंछ देखता है। इधर खरगोश अपनी कबाड़ा नाव में सो रहा होता। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। तभी पीछे से पुत्तन के आने की आवाज आती। अरे साला। पुत्तन पहले खरगोश से मदद मांगने के बहाने उसे अपने पास बुला लेता और फिर कढ़ाई में डालकर
नीचे से आग लगा देता है। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? क्या? मगर खरगोश उसके मजे लेने लगता और कढ़ाई में से पानी निकालकर आग बुझा देता। कैसी लगी? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अब पुत्तन गुस्से में अपने शिप पर जाने लगता, ले बेटा मगर शार्क उसका रास्ता रोक देती। गजब। तो पुत्तन शार्क को कुत्ते की तरह हड्डी दिखाकर ये देख। चलो 1 2 3 दूर फेंक देता गया। और फिर पुत्तन कृष की तरह कूदकर नाव पर चढ़ जाता। गिरीश का सुनने का गाना खत्म। इधर पुत्तन खरगोश को पकाने के लिए माचिस लेकर आग जलाने जाता। अबे कहाँ गया बे? मगर कढ़ाई में से खरगोश की बजाय कौन है बे? तेरा बाप। शार्क निकल आता। अरे बाप रे मेरी इज्जत लूट ली। शार्क तो चला जाता मगर फिर पुत्तन खरगोश को ढूंढने लगता। अबे किधर है बे? इधर मुँह देख कर बात कर भाई। अब देख तू। खरगोश शिप पर चला जाता तो पुत्तन सर्फ बोर्ड लेकर खरगोश के पास जाने लगता, मगर शार्क के पेट में चला जाता। मेरे दोस्तों अब जिंदगी जीने का मन नहीं करता यार। क्या बोलूं मैं इस पे? इधर खरगोश पुत्तन के आने का इंतजार करने लगता है और उधर पुत्तन गुब्बारे के सहारे उसके पास जाने की कोशिश करता है। आजा आजा। और जैसे ही वह खरगोश के पास पहुंचता है, ये फंस गया सी है। खरगोश उसे दोबारा शार्क के पास भेज देता है। खेल खत्म बेटा। ये मुर्गी 2 दिन तक अंडा देने का कोशिश करती है, पर जब एक भी अंडा नहीं दे पाती है ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तो मैं विटामिन की ढेर सारी गोलियां खा लेती है। विटामिन खाते ही इसके पेट में विस्फोट होता है। तो साला ये एक बार में ही 100 किलो का अंडा दे देती है। इतने बड़े अंडे को देख आस पड़ोस की सब मुर्गियां इकट्ठा होती हैं। जादू। ये अभी ट्रेलर। तभी अचानक अंडे में हलचल होती है और उससे खली जितना बड़ा चूजा बाहर आता है। सिस्टम पार देंगे। मुर्गी जब चूजे का वजन करने उसे वेटिंग मशीन पर चढ़ाती है तो साला मशीन ही टूट जाती है। मुझे चक्कर आने लग गया। फिर सुबह होने पर सब मुर्गी खाना खाने जाती है, रोटी खा लो। लेकिन ये साला तो सब मुर्गियों का खाना अकेले खा जाता है। अरे साला। फिर पूल में नहाने जाता है, लेकिन जय भोले बाबा की। डरने से क्या फायदा। सिस्टम पार देंगे। अरे साला। जादू। बिल्ला चुस्ते को देखते ही अंडे वाले तवे से दोनों पे छाप छोड़ने लगता है। लाठी चलता लाठी। तभी इन दोनों को खोपचे में चिराग मिल जाता है और इसे हिलाते ही इन्हीं के बिरादरी का जिन्न निकल आता है। हम रात कांड करबो रात कांड। तो बेटे काम कर। ये। तभी ये दोनों जिन्न से बोल के बिल्ले का थोबड़ा झन्नवा देते हैं। चलो 1 2 3 रुक तेरे को बताते। ये देख बिल्ला जिन्न को मारने के चक्कर में शेरू को बजा देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। छोड़ दे माधर। ये देखो मेरी हालत। तभी शेरू से लात खाया हुआ बिल्ला चुस्ते का जिन्न लपक लेता है निकल लौड़े। आजा आजा। और राजाओं वाली जिंदगी जीने लगता है। मजा आ रहा है। इतने में ये शेरू से पुराना हिसाब छुट्टा करने चल देता है। टूट गया। तभी ऊपर से कबाड़ी कलुआ चिराग लपक के इसे कबाड़ में भेज देता है और खुद बिल्ले के घर में डेरा डाल देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इतने में कलुआ सारा घर कबाड़ खाने में बदल देता है। सुकून का नाम सुना है? ये देख चारों मिल के कलुए से चिराग वापस हथिया लेते हैं। अब तू गया बेटा। टपा टप। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चूतिया बनाया तुमको। सफाई कर्मी बतख दोनों चिलगोजों के शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख ये दोनों चोरी से बतख के घर में घुस जाते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फ्री के भुट्टे से जीएसटी वाला पॉपकॉर्न बनाकर छापने लगते हैं। अरे खाओ ना दबा के। इतने में बतख मजदूरी करके वापस आ जाता है। बहुत पैसा है अपने पास। तभी ये इन दोनों को भुट्टे के साथ तवे पे चढ़ा देता है। खाएंगे पियेंगे बीबी रखेंगे। ये अभी ट्रेलर है। ये देख चिलगोजा अपने चेले को बचाकर कटोरे के साथ भाग जाता है। अरे साला। इतने में बतख इन दोनों के ठिकाने पे पहुंच जाता है अबे किधर है बे? देख रहा है बिनो। और टोपे पे पॉपकॉर्न छुपा कर जाने लगता है। मुझसे कोई स्मार्ट। चुरा लो। चोरे बहन का लोड़ा है। तभी ये दोनों इसके ऊपर से सारा माल उड़ाकर ऊपर ही ऊपर निकल लेते हैं। निकल ले भाई। इतने में बतख नीचे आग सुलगा देता है। बस बहुत हो गया। ये देख दोनों चिलगोजे इसका पॉपकॉर्न वापस कर देते हैं और उसी आग में भुट्टा डाल डाल के पॉपकॉर्न का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। क्या कारीगरी है।